दुनिया में दोस्तों माँ बाप की गोद में बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं भी हो, माँ बाप की आगोश में लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों, बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों के लिए इतनी दरिंदगी करते हैं। ये एक ऐसा बाप जो अपनी ही जो बच्ची थी उसी के ऊपर उसकी गलत नजरें थी, गलत नजरें नहीं, यहाँ तक कि वो फिजिकल रिलेशन भी बना चुका था उसके साथ में, और उसको बहुत डराता था, धमकाता था। और दोस्तों, क्या बताएं, पूरी कहानी आप सुनोगे तो आप रो दोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते नहीं है, अपना बाप बाप होता है, दूसरे का बाप कभी आपका बाप नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं पूर्ण रूप से यही उम्मीद करता हूँ और कहता हूँ परमात्मा सबको अच्छा रखे। और जितने लोग हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाला सब वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बांग्लादेश, जहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम बड़े ही आराम से रहता था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ दिन के बाद में उसकी शादी एक लड़की होती जिसका नाम होता है अफसाना के साथ में हो जाती है। अफसाना अक्सर दोनों आराम से रहते हैं। कुछ थोड़े थोड़े दिनों में अफसाना और सलीम के बीच कुछ तू में हल्की हल्की सी होती रहती है, क्योंकि अफसाना के कोई भी संतान नहीं थी और लगभग दोनों की शादी के लगभग 15 साल बीत चुके थे। अफसाना भी बहुत परेशान थी। उसने बहुत सारे डॉक्टरों को, बहुत सारे वैद्य को, बहुत सारे लोगों को दिखाया जितने भी होते हैं, लेकिन उसको कहीं से आराम नहीं है मिला। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जिससे कि उसको संतान उत्पत्ति की दवाई दे सके। दोस्तों, यहाँ तक कि उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी कारगर इलाज नहीं कर सका। कहते नहीं, जिसको ऊपर वाले ने निसंतान करके रखा है उसको संतान कोई दे नहीं सकता। दोस्तों, लेकिन अफसाना जो सलीम था उससे कहीं बहुत अच्छी थी। फिलहाल सलीम भी बहुत अच्छा था, दोनों की समय अच्छा गुजर रहा था। फिर कुछ दिन के बाद, पहले लड़ते थे, उसके बाद में फिर लड़ना झगड़ना उन लोगों ने बंद कर दिया। समीम कहता है अफसाना से, अफसाना देखो, जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी अफसाना भी समीम को यही देखकर ढांढस बंधाती है, समझाती है कि देखो, जो परमात्मा ने लिखा है, अल्लाह ने लिखा है वही होगा, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप दोनों की जिंदगी अच्छे से कट रही होती है। एक दिन की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि सलीम एकदम टूट जाता है। दोस्तों, एक दिन जो अफसाना है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के दौरान वो उसकी इलाज चलती है। जो सलीम जो है वो रिक्शा चालक था और रिक्शा चलाता था। रिक्शा चला करके लाता था, दोनों अपना पेट भरते थे। कुछ पैसे होते थे वो बैंक में डाल दिया करता था। दोस्तों, जब अफसाना ज्यादा बीमार पड़ जाती है साथियों, तो जब ज्यादा बीमार पड़ जाती है तो वो अपना रिक्शा भी बेच देता है। अब उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहता, सब कुछ बेच, उसका घर भी होता है वो भी गिरवी रख देता है। लेकिन अफसाना को वो ऊपर वाले की मर्जी नहीं बचा पाता है। जब अफसाना नहीं बचती है, वो टूट जाता है, अफसाना खत्म हो जाती है। उसका दाह संस्कार करके आता है, घर में बैठता है। पड़ोसी समझाते हैं कि देखो भैया, जो अल्लाह को मंजूर है वही करेगा, ऊपर वाला जो चाहता है वही करता है। इतना कहकर समझ जाता है। कुछ दिन के बाद में फिर कमाता है, कमाने के बाद अपने घर को छुड़ाता है गिरवी को, फिर उसके बाद में दूसरा रिक्शा लेता है, फिर वही दिनचर्या उसकी चलने लग जाती है। दोस्तों, एक दिन उसके कई रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और कहते हैं सलीम, तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं कटने वाली है, आप कहीं दूसरी शादी कर लो। कई लोग मिलकर के उसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों, क्योंकि उसकी उम्र भी काफी हो चुकी थी, अफसाना से ही शादी करके उसको लगभग 15 साल की उम्र हो उसकी, मतलब मान के चलो उसकी उम्र हो रही होगी 37 साल। अब उसको 37 साल की उम्र में कोई कुंवारी लड़की मिल पाना बड़ा ही मुश्किल था, इसलिए उसने एक जो औरत थी जिसका नाम रूबिका था, उसकी पति की मृत्यु हो गई थी। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम था वसीम और लड़की का नाम था गुलफसा।
उसने कहा भाई अगर मेरे साथ आप शादी करोगे तो मैं गुलफ्सा और वसीम को भी साथ में लेके चलूंगा। सलीम ये बात मान गया। वो बोला कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे नहीं थे तो परमात्मा ने हमको बच्चे दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेकर के आ जाओ। कुछ दिन के बाद में वो जाता है और रूबिका के पास, रूबिका को लेकर घर आ जाता है। घर आने के दौरान दोनों बड़े आराम से रहने लग जाते हैं। दोस्तों अब रूबिका जो है ना बहुत ही सीधी सादी औरत थी और अपने बच्चों में संस्कार भरने का काम करती थी, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जो सलीम था उसका जो मन था वो रूबिका से नहीं लगता था। और रूबिका की एक लड़की 14 साल की जो है ना सलीम हमेशा ही उसको घूरता रहता था। दोस्तों रूबी जबकि रूबिका ने उनको सिखाया था, बच्चों को, जो गुलफ्सा थी और वसीम था, दोनों को सिखाया था कि ये तुम्हारे पापा हैं, आज से आप इनको पापा कहोगे। तो दोनों बच्चे बड़े प्यार से पापा कहते थे। उनको भी दुख कम हो गया था क्योंकि उनके जीवन में उनके पिताजी नहीं थे, अब पिताजी एक नए मिल गए, तो बहुत खुश थे बच्चे दोनों। दोस्तों एक दिन की बात है, कुछ रिश्तेदारी के लोग, उसके मायके के लोग रूबिका के निमंत्रण लेके आ जाते हैं क्योंकि उनके रूबिका के घर में शादी होती है। तो रूबिका के घर में शादी होने के दौरान जब मंगनी का टाइम आता है तो रूबिका कहती है मैं खुद चली जाऊंगी, और जब शादी होगी तब दोनों बच्चों को भी साथ में लेके जाऊंगी। अब रूबिका अपने मायके चली जाती है। दोस्तों फिर जो घटना होती है आपका दिल दहला दे। जब रूबिका मायके चले जाती है उसी दौरान अब घर में रह जाता है गुलफ्सा और वसीम, दोनों रह जाते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, जो सलीम था रात में सोया हुआ था और गुलफ्सा भी सोई हुई थी, और वो अब कहती थी पापा मम्मी को कब लेने जाओगे, आज लगभग 7 दिन हो गए हैं, मम्मी को तो ले आओ। वो रोज टाल देता था, कहता था बेटा कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, कल जाऊंगा, ऐसा करके लगभग 6-7 दिन हो गए थे। दोस्तों अब गुलफ्सा और वसीम हमेशा अपनी माँ की याद में रहते थे, लेकिन एक दिन की ऐसी बात हुई, वो काली रात की बात बताता हूँ, दरिंदगी की हद कर दी। वो पहुंच गया जिस कमरे में लेटी हुई थी गुलफ्सा, जो 14 साल की उम्र की छोटी सी बच्ची थी। दोस्तों सलीम उसके कमरे में पहुंच जाता है और अचानक वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देता है। दोस्तों जब कपड़े उतार रहा होता है तो गुलफ्सा अचानक डर जाती है, कहती है पापा ये क्या कर रहे हो, आपका तो कमरा अलग है, आप अपने कमरे में जाके सो जाइए। वो कहता है नहीं, मैं आज तुम्हारे लोगों के साथ ही सोऊंगा। उधर जो छोटा बच्चा होता है उसकी उम्र लगभग, वसीम की उम्र लगभग 6 साल की रही होती है, वो बेचारा सो जाता है। इधर गुलफ्सा जग रही होती है। जब गुलफ्सा के पास समीम जाता है और वो महीना था फरवरी का, और गुलफ्सा के बिस्तर में घुस जाता है, गुलफ्सा को छेड़ने लगता है। वो डर जाती है और रोने लगती है। जब रोने लगती है तो वह सलीम होता है उसके मुंह पे हाथ रख देता है। रख देने के बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और बहुत हैवानियत उसके साथ करता है। दोस्तों हैवानियत करने के साथ वो बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं सुनना था, दीवार के अलावा कोई नहीं। और उसका छोटा भाई जो वसीम था, वो बहुत छोटा बच्चा था, 6 ईयर का, 6 साल का बच्चा था, वो आराम से सो रहा था। उसको कोई नहीं परवाह थी कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी माँ आती है। जब वो माँ उसकी घर आती है तो अपने माँ को सारी बातें बताती है और कंधे पर सर रख करके रोने लगती है, कहती माता मम्मी हम इनके पास नहीं रहेंगे, हम अपने ऐसे ही रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको ऐसा पिता नहीं चाहिए। इतना दुखड़ा रोने लगती है उसकी माँ। जो अपनी माँ को ऐसी बातें सुनाती है दोस्तों, उसकी माँ का कलेजा फट जाता है। उसकी माँ भी बहुत रोने लगती है और फिर जाती है सलीम के पास और उससे भिड़ जाती है और कहती है तुमने ऐसा करने की जरूरत कैसे की, हमने तुम्हारे साथ शादी की है, हमारी लड़की ने शादी नहीं की है, तुमको पता नहीं। बहुत डांटने लगती है और सलीम जो है उसके पैर छू लेता है, उसका हाथ जोड़ लेता है, कहता है देखो माफ करो, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कान पकड़ लेता है और माफी मांगता है। बच्चों दोनों उसको गुलफ्सा से भी हाथ जोड़ता है, बेटा मैं उस दिन रिक्शा चलाया था, थक गया था और मैंने दारू पी ली थी, नशे में मुझसे ऐसी हरकतें हो गई, बेटा मुझे माफ करना, अगर बहुत गलती हो गई। ऐसा करके बहुत बार माफी मांगता है, बैठता है, दंड उठक बैठक लगाता है। वो लोग सोचते हैं कि चलो इससे गलतियां हो गई, वो बेचारी माँ बहन माँ बेटी बहुत सीधी होती हैं, वो माफ कर देती हैं। लेकिन गुलफ्सा उसी दिन से सलीम से बहुत डरने लगती है। वो किसी काम के लिए बोलता है तो वो नहीं जाती है, अपने माँ से कहती है माँ मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं इस दरिंदे के साथ नहीं जा सकती। इतनी जोर जोर से रोती है दोस्तों। वो कहती है हे भगवान, हे अल्लाह, मैंने ऐसा मैंने ऐसे दरिंदे के साथ शादी की, क्या करूं? अगर मैं इसको छोड़ती हूँ तो लोग इसका रीजन पूछेंगे, और रीजन पूछेंगे कल के दिन हमारी बेटी की शादी कोई नहीं करेगा, ऐसी बात अगर हम बताएंगे किसी को। तो ये सोच करके, वो इज्जत की बात सोच करके जो रूबिका है ना, चुप रह जाती है। कुछ दिन के बाद अब जो जो सलीम है, उसके तो दरिंदगी का एक नशा कहते नहीं चढ़ जाता है। उसके उसके जैसे कहते नहीं भूखे शेर के दांत में खून लग जाता है, वैसे ही वो जब गुलफ्सा से एक बार संबंध बनाता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, अब उसका दिमाग चढ़ जाता है कि कब मौका मिले मैं फिर से फिजिकल रिलेशन गुलफ्सा के साथ बनाऊं। तो सोचता है इसकी माँ के रहते मैं इसके साथ कभी फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता। और वो अब क्या सोचता है, वो एक प्लान बनाता है और सोचता है रूबिका को ही क्यों ना ही मैं इस रास्ते से हटा दूं। जब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जब रूबिका ही नहीं रहेगी तो गुलफ्ता को कौन बचाने आएगा। ये सोच करके एक दिन दोनों बच्चे जब स्कूल गए हुए होते हैं, वो रिक्शा लेकर सुबह तो निकल जाता है, लेकिन दोपहर के टाइम वापस आ जाता है और रिक्शा खड़ा करता है। अचानक घर में घुसता है और रूबिका के ऊपर पत्थर लेकर टूट पड़ता है, जिससे सिलवटना में जो पत्थर में वो नहीं बांटते हैं हल्दी मिर्चा, उसी से टूट पड़ता है और दो तीन को पत्थर मारता है। मारने के बाद उसका एक पत्थर उसके नाक में लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में जब रूबिका हो जाती है तो सलीम उसके गर्दन पर बैठ जाता है और वो उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर में गड्ढा खोदता है और खोदने के बाद में उसी के अंदर रूबिका को दफना देता है। दफनाने के बाद में जब उसके बच्चे स्कूल से घर आते हैं दोस्तों, वो पूछते हैं मेरी माँ कहाँ गई? तो वो कहते हैं, वो सलीम कहता है कि तुम्हारी माँ जो है खेत पर गई थी, आती होगी। दोनों बच्चे खेतों की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां खेत पर गई हो माँ तब तो मिले। माँ की ममता के लिए दोनों तरफने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मोहल्ले के लोगों से पूछने लगते हैं भैया मेरी माँ को तुमने देखा है, बहन जी मेरी माँ को तुमने देखा है, ऐसा बार बार पूछते हैं। लेकिन माँ तो कहते नहीं है, माँ की तो मौत हो चुकी है, माँ को तो मारा गया है, अब माँ कहाँ मिलने वाली है। दोस्तों बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, सबसे पूछते हैं, कोई नहीं बताता। अंततः वो कहते हैं अब जो अफसाना है, जो गुलफ्सा है ना, वो डर जाती है, कहती है अगर अब इसने मेरे साथ कुछ गलत काम किया, मैं किसके लिए किसके साथ रहूंगी, अब मैं किसके। वो घर नहीं जाती है, वो प्यार से पुचकारता है, प्यार से उसको घर लेके जाता है। जब घर लेके जाता है और फिर वो उसके साथ में जोर जबरदस्ती करता है और फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, अवैध संबंध बनाता है। बनाने के बाद रूबिका अब उसको लगने लगता है गुलफ्ता को कि हे अल्लाह, हे भगवान, तूने मेरी क्या ऐसी जिंदगी बना दी। इतना कहकर बहुत रोती है, मुंह छुपा के अपनी माँ का बहुत याद करती है। और वो सुबह सुबह उठती है और उठ के जाने के बाद में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर रो रो करके अपने सारी दिल की जब कहानी पुलिस वालों को सुनाती है दोस्तों, तो पुलिस वालों का भी कलेजा चीर जाता है। एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र लगभग 14 साल की रही होगी, जब पुलिस वालों के सामने अपनी सारा दुखड़ा सुनाती है तो पुलिस वालों का जो है ना सीना फटने लगता है और कहती है कि हमारी माँ भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसा तो नहीं पिताजी ने, जो पिता नहीं वो दरिंदा जिसका नाम सलीम है, उसी ने मेरी माँ को लग रहा है मार दिया साहब, और मैं अगर वापस जाऊंगी साहब तो मुझे भी मार देगा। इतना कह करके वो बहुत रोने लगती है।
पुलिस अपने पूरी फोर्स के साथ में पुलिस पहुंच जाती है उसके पास, और पहुंचने के बाद में सलीम को पकड़ती है, और पकड़ने के बाद उसको 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है। सलीम अपने जुर्म को अपने आप कबूल कर लेता है। उसके बाद में जो अफसाना है वह अकेले ही, दोनों तब भाई बहन रहने लगते हैं। अफसाना मजदूरी करती है और कुछ सरकारी अफसरों को द्वारा, वहां की बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा उसको कुछ जो है ना वो भी दिया जाता है, डोनेशन भी दिया जाता है, सारा कुछ को घर एक दे दिया जाता है, और दोनों को पढ़ने के लिए फ्री कर दिया जाता है दोस्तों, और उसको सलीम को जेल में डाल दिया जाता है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में आप हमें राय जरूर दें, और ऐसी ही कहानी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारा मतलब ये है किसी को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को चूर चूर करना नहीं है। हमारा मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।